बलशाली योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी की। बना दीजिए मुझे तुरंत यहाँ का राजा। प्रधान, बना दीजिए मुझे यहाँ का तुरंत प्रधान। क्यों तौबा तौबा, ऐसा क्या तीर मारा है? तीर नहीं, मार के लाया हूँ मैं संदूक। मतलब चुरा के लाया हूँ मैं ये जादुई संदूक परीलोक से। क्या है इस संदूक में? हमारी जीत महाविनाशनी, हमारी जीत है। इसमें एक ऐसी जीत जिससे मिलेगी परियों को हार, और हमें हमारी जीत। देखा, मैं लाया हूं मैं इसे। खोलिए खोलिए महाविनाशनी, जल्दी से इस जादुई संदूक का ढक्कन जादू से खोलिए। ये क्या है तौबा तौबा? हटा हुआ नक्शा। महाविनाशनी, ये तौबा तौबा किसी काम का नहीं। इसका काम तमाम करके इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तौबा तौबा, कहाँ का नक्शा है ये? रुकिए, जगह का नक्शा। मूर्ख तौबा तौबा, मुझे भी नजर आ रहा है कि ये नक्शा है। किस जगह का है? महाविनाशनी, ऐसे पूछ के कुछ हासिल नहीं होगा। इसे पूछिए कि इसने परीलोक में क्या देखा और क्या सुना। हाँ हाँ, पूछिए ऐसे। अब आई ना पटरी पे, पूछिए कायदे से, पूछिए मुझसे ऐसे विनती करके, गिड़गिड़ाइए मेरे सामने कि श्री श्री तोबा तोबा जी, कृपया बताएंगे हमें कि ये किस जगह का नक्शा? कर दीजिए मुझे माफ, मत कीजिए विनती। हूँ बताता, मैं बिना विनती के ही हूँ बताता। सुनिए, शाबाश तौबा तौबा। अब हम इस नक्शे में बने विचित्र लोग जाएंगे, फिर देखते हैं कि परियों का क्या होता है। महाविनाशनी, ठहरिए, जाइए आप दोनों ही वहाँ विचित्र लोक में रहकर मैं यही कर लेता हूँ थोड़ा आराम। देखभाल कर लेता हूँ, देखभाल यहाँ की।
वो देखो शातिर परी, मेरी खुशियों का और परियों के दुखों का पहाड़ मेरे सामने है। आज रात 12 बजे तक ये पत्थर का पहाड़ मिट्टी बन जाएगा और सारी परियां पत्थर बन जाएगी। परियों के साथ साथ सारी अच्छाई भी मिट्टी में मिला देगी महाविनाश। सुना परियों? तौबा तौबा, ये दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? तौबा तौबा, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आज तो मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं बालवीर, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात। हूँ नहीं मैं वो, समझ रहे हो जो तुम? नहीं तौबा तौबा, समझने समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुम मेरे वार से नहीं बच पाओगे। आज तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। नहीं 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 नहीं, डुबा 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 एक, समझ गया। ये तौबा तौबा डुबा डुबा एक बनकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तौबा तौबा, आज तुम्हारी कोई भी चाल तुम्हारा अंत करने से मुझे नहीं रोक सकती। रुक जाइए बालवीर, ये तौबा तौबा नहीं है, डूबा डूबा एक है। हाँ बालवीर, हमने ही तौबा तौबा को विनाश लोक भेजा था। विनाश लोक? लेकिन क्यों रानी परी? क्योंकि बालवीर, आज रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके लिए और हम सब परियों के लिए बहुत बड़े संकट का समय है। संकट का समय? हाँ बालवीर, और उन 4 घंटों में हम परियों और आपकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और उसी समय का लाभ उठाकर कोई भी बुरी शक्ति हम पर आक्रमण कर सकती है। हाँ बालवीर, इसलिए इस विकट स्थिति से बचने के लिए हमने डूबा डूबा एक को तौबा तौबा बनाकर विनाश लोक भेजा था। हाँ, लेकिन डुबा डुबा एक ने विनाश लोक जाकर आखिर ऐसा क्या किया जिससे हमारे ऊपर आने वाला खतरा टल जाए? और सबसे बड़ी ये बात कि डुबा डुबा को विनाश लोक भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? बालवीर, दरअसल बात ये है कि तौबा तौबा अपने यंत्र का परीक्षण करने के लिए यहाँ आया था और वो दुष्ट बड़ी ही चालाकी से अपने यंत्र की मदद से यहाँ घुस भी गया था और उसने हम सब की सारी बातें सुन ली थी। वो तो अच्छा हुआ बालवीर कि हमें समय रहते उसके बारे में पता चल गया। तौबा तौबा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको जरूर महाविनाशनी ने अपनी किसी नई चाल को चलने के लिए यहाँ भेजा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस मोहरे से ही ऐसी चाल चलवाएंगे कि महाविनाशनी की सारी बाजी पलट जाएगी। लेकिन परियों, आप सबको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस मुश्किल से निपटने का उपाय मिल चुका है। लेकिन उस संदूक में क्या था रानी परी? ब्रह्म। ब्रह्म? उस संदूक में ब्रह्म था बालवीर, विचित्र लोक का ब्रह्म। हमने परिलोक के बाहर एक विचित्र लोक बनाया है जिसमें एक सुनहरा पहाड़ भी है। हे रानी परी, बुराई की आंखों में धूल झोंक दी जाए और यहाँ पे एक विचित्र लोक बन जाए। और फिर हमने उस जादुई संदूक में विचित्र लोक का फटा हुआ नक्शा डाल दिया और फिर हमने डूबा डूबा एक को तौबा तौबा बनाकर महाविनाशनी के पास भेजा ताकि वो महाविनाशनी को वही सब बातें कहे जो हम महाविनाशनी को बताना चाहते थे। सुना मैंने अपनी नाक से कहते हुए परियों को ये है जहाँ पर एक सुनहरा पहाड़
और अगर आज रात 12 बजे तक तोड़कर उस पहाड़ को मिला दिया जाए मिट्टी में, तो बन जाएगी परियां पत्थर हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश तौबा तौबा। मैं सब समझ गया परी, आपने सचमुच बहुत ही कमाल की युक्ति बनाई है। अब महाविनाशनी रात 12 बजे तक शातिर परी के साथ मिलकर उस पहाड़ को तोड़ने में लगी रहेगी और हमारे संकट के 4 घंटे बिना किसी मुश्किल के समाप्त हो जाएंगे। हाँ बालवीर। लेकिन परियों, आपने उस तौबा तौबा के साथ क्या किया? वो कहाँ पर है? तौबा तौबा। बालवीर, एक बार जरा ऊपर देखिए। बालवीर, अब ना ही तौबा तौबा की बातें हम तक पहुंच सकती है और ना ही हमारी बातें तौबा तौबा सुन सकता है। परियों, इन सब बातों में तो मैं आपको वो बात बताना भूल ही गया जिसके लिए मैं यहाँ आया था। कौन सी बात बालवीर? रानी परी, परियों, आज मैंने पृथ्वी लोक पर बच्चों के लिए नए साल के उत्सव का आयोजन किया है। और मजे की बात तो ये है कि बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है कि उनके लिए किसी ऐसे उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। अरे वाह बालवीर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भटकाती परी, वजदार परी, आप दोनों इन तीनों डूबा डुबाओं के साथ पृथ्वी लोक में जाएंगे और वहाँ जाकर बालवीर की इस उत्सव की तैयारी में मदद भी करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ बच्चों में आमंत्रण पत्र भी भेजेंगे। जी रानी परी। अरे गए था कम, इतने बड़े सभागृह को सजाते सजाते। कुछ कीजिए परियों। वो देखिए। अरे क्या परियों, बंद कीजिए हंसना। करते क्यों नहीं आप अपने जादू का प्रयोग इस सभागृह की सजावट करने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि रानी परी ने कहा है ये बच्चों का उत्सव है और बच्चों के उत्सव के सजावट के लिए हम किसी भी तरह का जादू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारी सजावट तुम डूबा डुबाओ को ही करनी पड़ेगी। अब चलिए चलिए, जल्दी काम खत्म कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, डूबा डूबा, चल लग जाओ काम पे। वजदार परी, जब तक ये डूबा डूबा एक सजावट पूरी करते हैं, तब तक आप एक काम कीजिए। विज्ञान परी के आमंत्रण छुपाई यंत्र की मदद से आप बच्चों को उत्सव के लिए आमंत्रण भेज दीजिए। जी भटकाती परी।
ये क्या है? इस पहाड़ को तोड़ने में इतना समय नष्ट क्यों हो रहा है? महाविनाशिनी, मुझे शुरू से ही लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ ना ही तो कोई सुरक्षा है और ना ही कोई बाधा। मेरा शातिर दिमाग कहता है कि हम परियों की एक चाल का शिकार बन गए हैं। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। अपने जादू का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि बात क्या है। जी। ये जादुई चश्मा है महाविनाशिनी। इसे देखने पर यह साफ हो जाएगा कि यहाँ सब कुछ असली है या नकली। मेरा शक सही था महाविनाशिनी। ये कोई लोक नहीं, बल्कि हमें उलझाए रखने के लिए भटकाती परी का एक भ्रम है। उलझाए रखने के लिए? लेकिन क्यों? इसमें परियों का क्या फायदा? ना हम पे कोई यहाँ वार हुआ है, ना ही हमारा कोई नुकसान। फिर परियों का क्या उद्देश्य हो सकता है? महाविनाशिनी, हो सकता है कि इन सवालों का जवाब परी लोग जाकर ही मिले। सही कह रहे। अगर इसमें परियों की कोई चाल है तो महाविनाशिनी ऐसी चाल चलेगी कि परियां चाल चलना भूल जाएंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.